ओके, हेलो फ्रेंड्स। ओके, सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेनरीज लॉ से पहले तक का सारा सारा खत्म कर लिया था, यानी कि सॉल्युबिलिटी सारा का सारा देख लिया था। आज हमें हेनरीज लॉ स्टार्ट करना है। नाउ हेनरीज लॉ इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। हेनरीज लॉ आपको एक्सक्लूसिवली ये बताता है कि अगर कोई सी वाटर है या अगर कोई वाटर बॉडी है उसमें कितना गैस डिसॉल्व हो जाता है, और उसका रिलेशन जो गैस का डिसॉल्विंग है वाटर में, उसका रिलेशन उसके प्रेशर के साथ क्या है। डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन ये कहता है कि ये देखिए अपने स्क्रीन पर, P इज इक्वल टू के एच, जो कि एक कांस्टेंट है, इनटू एक्स। एक्स को काई भी बोलते हैं। सो प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, विच इज एक्स। और एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये हम लोग इस बात को पहले देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मेरे को एक एग्जाम्पल लेना हो कि O2 डिजॉल्व इन सी वाटर, देखो अपने स्क्रीन पे देखो, मैंने एक आपके लिए डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने रेड डॉट से ऑक्सीजन गैस दिखाई हुई है सी वाटर में डिजॉल्व हुई हुई, और उसका मेरे को रिलेशन देखना है किसके साथ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन के साथ, कि ऑक्सीजन कितनी ज्यादा डिजॉल्व है सी वाटर में। तो द रिलेशन वुड बी, स्क्रीन पे देखिए, PO2 is equal to KHXO2, where XO2 is the mole fraction of oxygen gas dissolved in the seawater. KH is Henry's constant and PO2 is partial pressure of oxygen gas. So this was very very simple. हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताता हूं। एप्लीकेशंस काफी इंटरेस्टिंग है हेनरीज लॉ के। सबसे पहला तो देखो एप्लीकेशन वही है, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। कोल्ड ड्रिंक में आपको सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? फिज में आता है। आप दुकान वाले के पास जाते हो ना, उससे कहते हो कि यार बढ़िया, इसमें तो मजा नहीं आया। कुछ ऐसे भी होती हैं कि हल्की सी खुली रह जाती हैं कोल्ड ड्रिंक, दुकान से लाए हल्की सी खुली रह गई, उसमें गैस ज्यादा नहीं हुई, तो गैस ज्यादा नहीं होती तो फिज नहीं आता, मजा नहीं आता कोल्ड ड्रिंक पीने में, होता है ना ऐसा। तो वो फिज कहां से आता है? वो CO2 डिजॉल्व होती है अंडर प्रेशर। तो जितना ज्यादा प्रेशर, उतना ही ज्यादा mole fraction of CO2 will be dissolved in the cold drink. Pressure is directly proportional to the mole fraction of CO2. More the pressure, more is the mole fraction of CO2. ठीक है, तो एक तो हमारा एप्लीकेशन ये हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स के लिए। आप लोगों में से हो सकता है कुछ स्कूबा डाइविंग के लिए गए हो। स्कूबा डाइविंग में बता देता हूं क्या होता है। स्कूबा डाइविंग में हम अंडर वाटर जाते हैं, अंडर सी वाटर जाते हैं और काफी नीचे तक चले जाते हैं, तो हमें टैंक्स ले जाने पड़ते हैं, एयर के टैंक ले जाने पड़ते हैं, हवा भर के ले जानी पड़ती है ताकि हम अंदर सांस ले पाए कुछ टाइम के लिए वहां पे। अब क्या होता है बच्चों कि जैसे जो नाइट्रोजन गैस है, हवा में नाइट्रोजन का बहुत अच्छा परसेंटेज होता है, ये आपको पता है। अब नाइट्रोजन गैस हम लोग यहां पे अगर हम इनहेल करते हैं तो हमारे ब्लड में नहीं घुलती है, मगर जब तुम अंडर सी वाटर जाते हो, एयर का टैंक लेके गए हो, ऑब्वियसली नाइट्रोजन 70% ऑफ द एयर है। अब जैसी तुमने इनहेल करी, अंडर प्रेशर तुम जा रहे हो, अंडर प्रेशर गैस ज्यादा डिजॉल्व होती है, इसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं अपने। तो नाइट्रोजन भी घुल जाती है, और नाइट्रोजन घुल के ब्लड में चली जाती है, और ब्लड ब्लड वेसल्स में बहता है। अब अब दिक्कत कहां चालू होती है? अभी दिक्कत नहीं हुई, अब दिक्कत चालू होगी जैसे ही आप सरफेस पे ऊपर आओगे। आप जैसे ही सरफेस पे ऊपर आए, अब तो नाइट्रोजन गैस नहीं घुली रहेगी ब्लड में, वो तो बाहर निकलेगी अब वहां से, और बाहर निकलेगी तो अब एयर के बबल्स बनेंगे उसमें, ब्लड से बबल बनेंगे, ब्लड से बबल बनेगा, ब्लड वेसल को दर्द होगा, क्योंकि बबल तो एक्सपैंड करता है, ब्लड वेसल में बहुत दर्द होगा। इट इज वेरी वेरी पेनफुल। सच अ सिचुएशन इज नोन एज बेंड्स, सच अ फिनोमिना इज नोन एज बेंड्स। बहुत पेनफुल फिनोमिना है जब आप ऊपर आते हो। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टैंक्स में हीलियम डाल देते हैं, और हीलियम से क्या होता है कि हीलियम इतनी अच्छी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती अंडर वाटर, तो नाइट्रोजन को हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं। ओके, एंड द थर्ड एप्लीकेशन इज, अब जब पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ों पे यू जब आप गए होंगे तो आपको डिजी सा लगा होगा, आपको नौजिया सा लगा होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि आपको नींद सी आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आ, पहाड़ पे ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। वाई? अगेन प्रेशर।
प्रेशर कम है, पहाड़ पे जाओगे तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कम है, और अगर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन कम है पहाड़ पे तो जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी वो भी कम जाएगी। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेस। हेनरीज लॉ इज ऑल अबाउट दिस। हेनरीज लॉ से क्वेश्चन बोर्ड में आ भी सकता है और नहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे छोड़ सकते हैं। सिंपल वाले क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं सेक्शन 4 पे, और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ये है राउल्ट्स लॉ। सेक्शन 4 हमारा कहता है, स्क्रीन पे देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस मेजर्ड बाय राउल्ट्स लॉ। अब देखो राउल्ट्स लॉ कहता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन का बात करेंगे, सॉल्यूशन में आप प्रेशर का बात करेंगे, तो पहली बात तो उस सॉल्यूशन में कोई चीज वॉलेटाइल होनी चाहिए, या तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट, तभी तो प्रेशर आएगा, अदरवाइज तो प्रेशर आएगा ही नहीं, है ना। अच्छा, अब वो वॉलेटाइल अगर होगा तो राउल्ट बोलता है कि देखो प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अगर कोई इसमें से वॉलेटाइल नहीं है तो हटा देंगे। ठीक है, खाली वॉलेटाइल वाले कंपोनेंट लिखे हैं, यानी कि दोनों वॉलेटाइल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब राउल्ट ये बोलता है कि प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्योर प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखिए मैं समझाता हूं आपको, अब आप स्क्रीन पे देखिए। देखो बच्चों, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में मैंने सॉल्यूशन जो लिया है वाटर प्लस अल्कोहल का मैंने सॉल्यूशन लिया हुआ है, और इस सॉल्यूशन में देखो मैंने आपको ग्रीन और ब्लू डॉट्स दिखाए हुए हैं। यहां पे आप मार्किंग एक बार चेक करो बच्चों, ये वाली मोल फ्रैक्शन, मैं ये वाली मार्किंग पढ़ रहा हूं, मैं देखो इसको हाईलाइट कर देता हूं, कौन सी वाली पढ़ रहा हूं, ये वाली, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन लिक्विड X2। जो X2 है, जो मैंने आपको स्क्रीन पर हाईलाइट करके दिखाया हुआ है बच्चों, ये मैंने यहां पे अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल लिया है लिक्विड फेज के अंदर। ठीक है, ऐसा ही ब्लू वाला जो डॉट है, ब्लू वाला जो मॉलिक्यूल है, दैट इज कोई भी सॉल्वेंट का है, यानी कि हमारे केस में वाटर का है, क्योंकि मैंने सॉल्वेंट वाटर लिया है, सॉल्यूट मैंने अल्कोहल लिया है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करा X1 से, तो X1 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, X2 क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो गया, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल हो गया। ठीक है, ओके। अब इसी साथ में डायग्राम में मैंने एक चीज और हाईलाइट कर दी है बच्चों, विच इज Y1 एंड Y2। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मोल फ्रैक्शन दोनों में ही होते हैं, गैसियस फेज और लिक्विड फेज में। तो Y1 मैंने सॉल्वेंट को दे दिया और Y2 मैंने सॉल्यूट को दे दिया। मेरे पूरे के पूरे लेक्चर में बच्चों एक कन्वेंशन रहेगा, वन कंपोनेंट इज ऑलवेज सॉल्वेंट, टू कंपोनेंट इज ऑलवेज सॉल्यूट। X1 मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में, Y1 मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का गैसियस फेज में, 2 ऐसे ही सब कुछ सॉल्यूट वाला है। ठीक है, ओके। तो अब प्रेशर जो किसी भी चीज का है, प्रेशर हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, आप ये इक्वेशन देखिए अपने स्क्रीन पे, इक्वेशन इज पीटी, पीटी इज टोटल प्रेशर, पीटी इज इक्वल टू P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। ठीक है, अब ये हम Pt जानते हैं क्या है, X1 जानते हैं, X2 जानते हैं, P1 नॉट और P2 नॉट हम नहीं जानते ये क्या है। देखो P1 नॉट इज इक्वल टू Vp, Vp मतलब है बच्चे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का शॉर्ट फॉर्म Vp, पूरे लेक्चर में मैंने यही इस्तेमाल किया है। P1 नॉट इज इक्वल टू Vp ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि वो प्रेशर पानी का या सॉल्वेंट का जब पानी में कोई मिलावट ना हो, वो है P1 नॉट, यानी कि खाली पानी। और जब खाली पानी लिया है, प्योर कंपोनेंट पानी का लिया है, प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट का लिया है, उस टाइम उसका मोल फ्रैक्शन इज 1, X1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह बात थोड़ा सा आपने ध्यान रखनी है। ओके, ऐसे ही बच्चों P2 नॉट इसमें लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
सॉल्यूट हम यहां पे अल्कोहल लेके चल रहे हैं। अगर मैं प्योर अल्कोहल लूंगा, अल्कोहल का वेपर प्रेशर नापूंगा, तो जो भी आएगा उसे P2 नॉट बोल दूंगा, बिना उसमें कोई भी चीज मिलाए, बिना उसमें एक भी पानी की बूंद मिलाए। ठीक है, ओके। अब आप ये देखो कि ऐसे ही मैं P1 भी डिफाइन कर सकता हूं। P1 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। इसमें देखो मैं आपको मेंशन करके बता देता हूं कि P1 क्या है। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, कुछ अलग चीज नहीं है। पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इज P1 नॉट इंटू x1। ये है राउल्ट्स लॉ, दिस इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट ने ये चीज हमें बताई थी कि भाई किसी का भी तुम्हें प्रेशर चाहिए हो तो प्रेशर निकालने के लिए पहले तो उसका प्योर प्रेशर ले आओ और उसका मोल फ्रैक्शन ले आओ। जितने भी तुम क्वेश्चन करने वाले हो बुक से, सब में इसी चीज का इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई किसी चीज का भी प्रेशर निकालने के लिए आपसे कहता है तो आप कहोगे कि मुझे इसका प्योर प्रेशर दो, सबसे पहले P1 नॉट दो और साथ में इसका मोल फ्रैक्शन दो। दोनों को मल्टीप्लाई करके उस कंपोनेंट का प्रेशर आ जाता है आपके पास, राइट? ओके, तो अब इतनी बात समझने के बाद बच्चों, अब हम थोड़ा सा इस पे बेस्ड ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। और ग्राफ से पहले मैं आपको एक छोटा सा डेरिवेशन दिखा देता हूं। बहुत टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। और ये सारा का सारा डेरिवेशन मैं ऑलमोस्ट आपको बता ही चुका हूं, बस लिख के और दिखा देता हूं इसमें। देखिए, चेक कीजिए, आप मेरे साथ चेक करते चलिए। सबसे पहली लाइन है PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये ठीक हो गया, क्योंकि ये तो हमें बताया गया है कि P1 प्लस P2 दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। सॉल्वेंट की वजह से भी लेना पड़ेगा, सॉल्यूट की वजह से भी लेना पड़ेगा, अगर दोनों वॉलेटाइल हैं तो। और अगर कोई नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। ठीक है, ओके। अब P1 और P2 बच्चों, P1 नॉट इंटू x1 ये तो राउल्ट्स ने बताया ही है मुझे, और P2 नॉट x2 ये भी राउल्ट्स ने बताया है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। ये भी सही हो गया हमारा। इसके बाद जो अगली जो लाइन है ये थोड़ी सी ट्रिकी है। इसको आप देखो, इसको देखने से पहले ये जो रेड में लिखा है ना मैंने, इसको पढ़ो आप सबसे पहले। ये अगर आपने मोल फ्रैक्शन सही से पढ़ रखा है, मोल फ्रैक्शन की कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको पता होगा कि x1 प्लस x2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज। ये हमेशा चीज होती ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोई एक सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन में आपने दो अलग अलग कंपोनेंट ले रखे हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर ही होगा। और अगर ऐसा होगा तो ये जो x1 है, x1 को मैं बोल सकता हूं 1 माइनस x2। इसको उठा के मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। अब अगली लाइन देखो, P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2 ये लिख दिया, प्लस P2 नॉट x2। बस इतना ही मुझे काम करना था। अब तो मैंने x2 को कॉमन लिया और P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट माइनस P1 नॉट, तुरंत अब हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, आप आराम से, अगर नहीं समझ पाए हो, वीडियो को पॉज करके आराम से इस चीज को देख सकते हो। ओके, अब हम आगे चल रहे हैं। ये वाली जो हमारी इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन बेसिकली है y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप। ये इक्वेशन हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप है, यानी कि एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हैविंग द इंटरसेप्ट c। ठीक है, और दो इक्वेशन और बता रहा हूं। P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 जो राउल्ट्स ने बताया था, और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, ऐसे ही सॉल्यूट के लिए भी, वो भी राउल्ट्स ने बताया था। वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx टाइप, यानी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इन तीन कर्व्स से, इन तीन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, विच इज वेरी वेरी फेमस ग्राफ, और वो आपके स्क्रीन पे इस टाइम ये आ रहा है। अब देखो, इस ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा यूनिक ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इसके बेटा दो तो वाई एक्सिस है, एक वाई एक्सिस ये रहा और एक वाई एक्सिस ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर के साथ एक्स एक्सिस पे है मोल फ्रैक्शन। ये रहा लिखा मोल फ्रैक्शन नीचे की तरफ। नाउ ये ग्राफ क्यों पेक्यूलियर है और कभी कभार समझने में क्यों थोड़ी सी मुश्किल होती है, मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूं। क्योंकि इसमें मैंने दो चीजों को एक साथ उठा के प्लॉट कर रखा है। ऐसे ही प्लॉट होता है। क्या क्या है वो दो चीजें?
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मैंने एक साथ ही ले लिया है। आप चेक करेंगे ग्रीन कलर में मैंने लिया है सॉल्वेंट और ब्लू कलर में जो ग्राफ है वो लिया है सॉल्यूट। और आप इन दो कोनों पे जरा चेक कीजिए, एक तो ये वाला कोना है, इस कोने पे x1 का वैल्यू 1 है, x2 का वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो थोड़ी देर। x1 का वैल्यू 1 कब आता था, जब प्योर सॉल्वेंट होता था, सॉल्वेंट में कुछ नहीं मिला रखा, तो x1 इज इक्वल टू 1 है। x2 इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है ही नहीं, बिल्कुल भी सॉल्यूट का नामो निशान नहीं है। ऐसे ही दूसरे एंड पे चेक करेंगे बच्चों, दूसरे एंड पे x1 इज इक्वल टू 0 लिखा है, यानी कि सॉल्वेंट बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्यूट है, x2 इज इक्वल टू 1 है। अब इन पॉइंट्स पे आप ये देखो कि ये जो सबसे पहला वाला हमने पॉइंट डिस्कस किया जहां x1 इज इक्वल टू 1 था, इसमें प्रेशर खाली किसकी वजह से होगा, P1 नॉट, P1 नॉट की वजह से होगा प्रेशर। क्यों, क्योंकि मैंने x2 तो 0 ले रखा है, x1 ही 1 है, और x1 खाली x1 ही प्रेजेंट है, तो सारा प्रेशर उसी की वजह से आने वाला है। दूसरी ओर आप देखो कि x1 0 है और x2 सॉल्वेंट, सारा का सारा अल्कोहल है, सारा अल्कोहल है तो प्रेशर भी अल्कोहल की वजह से आएगा, यानी कि P2 नॉट की वजह से आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मुझे खाली ग्राफ्स पे प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉट में सबसे पहला ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, P1 वाला ग्रीन लाइन वाला प्लॉट कर रहे हैं। ग्रीन लाइन वाला की इक्वेशन लिखी है हमारे पास, P1 is equal to P1 नॉट इंटू x1, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन। वन कर्व को चेक कर लीजिए, ग्रीन वाले कर्व को चेक कर लीजिए, ओरिजन से पास कर रहा है स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही सेकंड कर्व अब हम ले रहे हैं, सेकंड कर्व है हमारे पास P2 is equal to P2 नॉट x2, दिस इज सेकंड कर्व, दिस इज ऑल्सो अ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजन। अब हम पीटी को प्लॉट करना चाहते हैं। पीटी को प्लॉट करने के लिए हमारी जो थर्ड इक्वेशन थी बच्चों, आपके स्क्रीन पे देखिए, पीटी इज इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, जो पुरानी इक्वेशन देखी थी, पीटी इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 इंटू P2 नॉट माइनस P1 नॉट, जो y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप इक्वेशन थी, इसको भी हमने उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ गई। तो ये एक बड़ा यूनिक ग्राफ था। इस ग्राफ में, इस कर्व में 3 कर्व मौजूद हैं, 3 स्ट्रेट लाइन मौजूद हैं। कभी कभार कंफ्यूजन इससे हो जाता है हमें। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।